नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही स्टॉक के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी मतलब तो होनी चाहिए। पर एज यूजुअल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, देखिए ये मतलब ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी खरीदना है या नहीं खरीदना है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि मतलब इसके पहले भी 3-4 साल पहले भी मैंने सेम बात बोली थी कि भविष्य में ये कंपनी आपको कमाल के रिटर्न्स देंगे। एंड आज भी इस वीडियो में भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भविष्य में ये कंपनी आपको तोड़ फोड़ रिटर्न्स देंगी। बट भविष्य मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे निवेश करते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस कंपनी को एटलीस्ट 3 से 5 साल तक भी अगर आप होल्ड करते हो इन्वेस्ट करके, आपका पैसा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस, एंड ऐसी हवे वाली बात नहीं है, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, कुछ कारण भी है। एंड सबसे मेन चीज़ होती है बिजनेस। एंड कंपनी का बिजनेस अफलातून है। एंड जिस प्रकार से कंपनी ग्रो हो रही है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए कोई भी कंपनी अगर आप 3 से 5 साल अगर आप होल्ड करने की बात करो ना, लेफ्ट टू राइट, अगर वो अच्छी कंपनी वो ऐसे ऊपर नहीं जाती है, बहुत सारे मल्टीपल प्लस माइनस करके वो कंपनी जाएगी। अभी 2020 क्रैश में भी ये कंपनी गिरी थी, तो क्या वो कंपनी बर्बाद हो गई? पर फिर भी लोगों ने क्या किया था, निवेश तो किया था। 2020 क्रैश में क्या कर दिया सर, आप लॉन्ग टर्म की वजह से हम लोग बर्बाद हो गए करके, और स्टॉक को बेच दिया। एंड वहीं से कंपनी ने 400% के रिटर्न दे दिए। तो ये गलती नहीं करनी है, राइट। कमजोर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिर जाता है कंपनी को बेच देते हैं। अरे मार्केट गिरा है, आपकी कंपनी को थोड़ी ना कुछ हुआ है। तो ये पहला बोलना, ये सारी बातें आपके सामने रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी के एक एक पैरामीटर को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, एक एक पैरामीटर को। अभी 3-4 साल पहले भी मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया था। आप चाहो तो मेरे पुरानी वीडियोस को देख लेना, तभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देख के चले गए, आज भी नाम ही देख रहे हैं। तो उससे कोई लेना देना मतलब बोलते ना कुछ होता नहीं। ये पैरामीटर्स देखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट। बहुत बार मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हो तब तक आप भूल जाइए आप स्टॉक मार्केट से बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ये बोरिंग चीज़ें हैं, और ये बोरिंग चीज़ें जो पढ़ना सुनना पसंद करता है, बिलीव मी, वही लोग स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में टिकते हैं, राइट। वरना बाइंग तो हर कोई कर लेता है, मार्केट कल गिरने दो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 15,000 आ गया, 12, वॉटेवर, आधा पब्लिक साफ हो जाएगा, राइट। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। तो रिजर्व देखिए कंपनी के पहले 4,000 करोड़ के थे, 4,900 करोड़ के हो गए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने हो गए, 10,000, 10,500, फिर 11,500, फिर 13,500 करोड़। इसका इंडिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि कंपनी के रिजर्व्स बढ़ना मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। एंड इसी के चलते वो उनका सेविंग रिजर्व्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ये एक इंडिकेशन है। देन दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितनी खूबसूरत बात है। देखिए 250 करोड़ का कर्जा था, कर्जे को ऑलमोस्ट आधा कर दिया, 125, एंड देन जीरो। सो आप देख सकते हैं कंपनी ने जीरो कर दिया खुद का कर्जा। ये हमें इंडिकेशन देती है कि कंपनी का मैनेजमेंट के मंसूबे क्या है। अगर हम रिटर्न से ही पढ़ते ही नहीं चीज़ें, छोड़ दो बैलेंस शीट क्या पढ़ने का, सिर्फ नाम देखते हैं, फिर स्टॉक भाग जाता है। एंड फिर बिल्कुल स्टॉक जब 400-500% भागेगा ना, तब जाके खरीदेंगे। एंड तब वो 20% नीचे आ गया तो बोलेंगे अरे हम तो ट्रैप हो गए करके। आप ट्रैप नहीं हुए, आप मतलब बोलते हैं ना जल्दबाजी के चलते आप हमेशा फंसते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखिए इस कंपनी का कितना है, बिल्कुल जीरो है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप चेक कर सकते हो कहाँ पे गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा नीचे आता हूँ, करंट एसेट में रहेगा, तो आप देख सकते हैं कितना है, लगभग 300 करोड़ के आसपास का कैश है। बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बैलेंस शीट तो बहुत ही कमाल की देखने को मिल गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास, मतलब बहुत ही शानदार मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। एंड आज ही मार्क कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, भविष्य में ये कंपनी निफ्टी का पार्ट बनेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो रीबैलेंसिंग है उसमें बनेगी, नहीं, अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। बट भविष्य में अगर आप चेक करोगे आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर अंदर ये कंपनी निफ्टी का पार्ट बनेगी। इतनी ये सॉलिड कंपनी है, बिजनेस में ही इतना जबरदस्त दम है। एंड मान लीजिए चलो नहीं बन गया तो सर, नहीं बन गया तो नहीं बन गया, ऐसा इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जो कंपनी निफ्टी का पार्ट बनती है वही मल्टीबैगर होती है। कितने ऐसे कंपनीज है जिन्होंने निफ्टी का पार्ट भी नहीं बने, करोड़ों के रिटर्न्स दिए हैं, राइट। बट मैं इतना कह सकता दोस्तों, पूरी तरीके से कंपनी आपको जरूर निफ्टी का पार्ट बनते हुए देखने को मिलेगी। एंड जिस दिन बनेगी उस दिन म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है ऑलरेडी है इसमें, वो और भी बढ़ेगा, ETF का इन्फ्लो और भी बढ़ेगा, इंडेक्स फंड का इन्फ्लो और भी बढ़ेगा, राइट। तो ये भी पार्ट में आज ही आप लोगों को बोलकर यहाँ पे रख रहा हूँ, आप चेक कर लेना भविष्य में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कंपनी का बिजनेस तो सॉलिड है, क्या बिजनेस है एक झटके में आपको पता चलेगा। बट आप बाकी चीज़ें भी देख लेना, फेस वैल्यू 10 का है कंपनी में, भविष्य में क्या है, यस स्प्लिट भी आप लोगों को कभी भी यहाँ पे दे सकते, पूरी तरीके से कैपेबल है। देन बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के P&L के बारे में, आप जस्ट चेक कर लेना कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल का 60 करोड़ था, 90 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, करते करते 300 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 902 करोड़, 1300 करोड़, थोड़ा सा नीचे आ गया 1,100 करोड़। देन अगेन कमबैक देखिए सॉलिड। हम लोग क्या बोलते हैं अरे 1300 देखिए नीचे आ गया करके, अरे कंपनी खराब है करके थोड़ा सा प्रेशर आया था। अब कोविड के चलते दिक्कतें तो हुई थी ना, बट असली कंपनी की निशानी देखिए, कमबैक देखिए सीधा 1,500 करोड़ के करीब। एंड राइट नाउ 2,300 करोड़ के आसपास कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 35 का देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले केवल 1-1 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था।
आप समझ रहे हो कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। और ये कंपनी का सबसे मतलब धमाकेदार डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, खुद प्रमोटर 75% शेयर को खरीद कर बैठे हुए हैं, वो देना ही नहीं चाहते और किसी को शेयर। मतलब प्रमोटर का फेथ देखिए अपनी कंपनी के प्रति, बिल्कुल 74.98, 75 एग्जैक्टली डॉट। और वो बचा कितना फिर, लगभग 25, उस 25 में से भी 15 कौन लेके गया देखिए, FIS 8, 8.5%, DIS 7%। तो पब्लिक के पास कितना है, 10% भी नहीं है। हमेशा याद रखना, अच्छे अच्छे कंपनीज में पब्लिक बहुत कम रहते हैं। इसको फॉर्मूला मत बना लेना, बट एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। तो ये हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है दोस्तों, ये सारा डेटा देखने के बाद। तो ये कंपनी कौन सी है, बिजनेस क्या है दोस्तों, तो ज़्यादा आपको कोई मतलब दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस कंपनी का बिजनेस है रिटेल सेक्टर के बारे में। यस, रिटेल की बात करें, सबसे आसान तो नहीं बोलना चाहिए, बट एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेस, कि कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है मतलब बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कोई और होते हैं, खरीदने वाले कस्टमर ये होते हैं, उसके बीच का इंटरमीडियरी का काम करते हैं। रिटेलिंग, आप गए भी होंगे बहुत सारे शॉप्स में सामान खरीदने के लिए, राइट, तो वो कंपनियां थोड़ी ना बनाती है, वो तो बनाया हुआ सामान वहाँ पे रखती है, दैट्स इट, कमीशन चार्ज करती है। बहुत ही सुंदर और दुनिया का सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप चेक कर लेना, दुनिया के नंबर बड़े बड़े कंपनीज कौन से है, अमेजॉन है, कौन सा बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। कोई चिंता की बात नहीं, प्रोडक्ट खराब, मैगी बैन, उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है हम बंद कर देंगे। मतलब अमेजॉन की बात मतलब आप समझ लेना। वॉलमार्ट रिटेल का बिजनेस है, डीमार्ट रिटेल का बिजनेस है, ट्रेंट रिटेल का बिजनेस है, फ्लिपकार्ट रिटेल का बिजनेस है, रिलायंस क्यों रिटेल में आ गया, इतना बड़ा कंपनी। तो रिटेल का बिजनेस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। एंड इसीलिए आप यहाँ पे कभी भी जो रिटेल सेक्टर में स्टॉक मार्केट की जो नंबर 1 कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, उसको आपने कभी भी मिस करना नहीं चाहिए। हम लोग डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट की ही बात यहाँ पे कर रहे थे। आप चेक कर सकते हो कंपनी का नाम एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही शानदार कंपनी है, नाम भी आप चेक कर सकते हो डीमार्ट का। एंड कंपनी के जो स्टोर्स है दोस्तों, लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी मतलब क्या कर रही है, एक्सपांशन के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है। एक्सपांशन मतलब क्या, कोई भी बिल्डिंग ऐसी खड़ी नहीं होती दोस्तों, उसके नीचे उसका बेस उतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सिर्फ बिल्डिंग ऐसी बन गई ना, तो वो कभी भी छोटा मोटा भी धक्का कभी लग गया, भूकंप आ गया तो सीधा क्रैश हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बेस स्ट्रांग होना चाहिए। एंड ये कंपनी कई सालों से अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए अनगिनत पैसा खर्च कर रही है, एंड अच्छे वे में पैसा खर्च कर रही है, एक्सपांशन होते ही जा रहा है। तो डेफिनेटली एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इस कंपनी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। एंड ऑब्वियसली बिग डिस्क्लेमर, यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं इसमें भी मल्टीपल टाइम्स पीटी करते रहता हूँ। ये जितना नीचे आएगा मैं इसमें ऐड ऑन करते रहता हूँ, 12.5% पैसा निकालते जाता हूँ। इतना खूबसूरत कंपनी है, मजा आ जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, रिटेल का बिजनेस तो कहीं जाने वाला है नहीं। सर ऑनलाइन के चलते दिक्कत होगी दोस्तों, इतना ईजिली ऑनलाइन ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो मैंने आप लोगों को अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसमें मैंने मल्टीपल टाइम इस चीज़ को दोहराया है। 10-10 हज़ार, 10,500 करोड़ का सेल्स हो रहा है, खरीद रहे हैं ना, कोई ना कोई तो खरीद रहा है। तो ये चीज़ भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक साइकोलॉजी रहती है, आप ऑनलाइन जब चीज़ें खरीदते हो, आप थोड़ी सी खरीदते हो, 100 की खरीदोगे, बट अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है, 100 खरीदने के लिए जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप 150 की चीज़ें खरीद के आओगे। तो ये इस प्रकार से ये कंपनी काम करते हैं। डिस्काउंट, इससे रिलेटेड डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, आज भी अगर देखा गया, हर कोई यहाँ पे इजीली ऑनलाइन सामान को यहाँ पे नहीं मंगा सकता। हाँ, यंग जनरेशन करती है, बट थोड़ी सी अगर हम लोग पुरानी जनरेशन की बात करें, वो आज भी सामान जाकर शॉप में ही जाके खरीदते हैं। और डीमार्ट में तो आपको पता ही है, बल्क में जाके क्वांटिटीज उठाते हैं। तो इसलिए एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इस कंपनी को कभी भी मिस मत करना, बहुत ही तगड़ी कंपनी है। आज कितना है, 4,000, आखिरी क्षण के ऊपर 3% गिर गया, बहुत अच्छी बात है, और गिरने दो, और भी बढ़िया मजा आएगा। शॉर्ट टर्म का डेटा देखोगे, एक साल में कितना है, 13% माइनस। कर क्या डीमार्ट की तारीफ करते रहते हो, ये तो 13% नीचे आ गया। एक साल के लिए आओगे, उससे अच्छा स्टॉक मार्केट में आयो ही मत। आप बड़ा पैसा बनने के लिए टाइम लगता है। राकेश झुनझुनवाला जी भी आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, बट उनका भी नाम बनने के लिए कई साल लगे। कोई टाइटन एक दिन में उनको करोड़पति नहीं बनाया। तो टाइम लगता है दोस्तों हर चीज़ को ग्रो करने के लिए। 5 साल में डेटा देखिए कितना है, 225% की रिटर्न, एंड मैक्सिमम रिटर्न 556। हाँ, ये सबको चाहिए, 556 चाहिए, बट होल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। 2-3 दिन में ही दे दो, 1-2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर चलो 1 महीना, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। ये सारी चीज़ें फिल्मों में होती है, हकीकत में टाइम देना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ से कंपनी यहाँ तक ऐसी नहीं भागी है, कितने सारे मल्टीपल करेक्शन, बीच में तो इतना बड़ा पहाड़ आया था कोविड का। लिटरली मैंने वीडियो बनाया था, लोग पूछ रहे थे सर क्या डीमार्ट बंद होगा करके, तभी मैंने बताया था अरे बंद भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है 1-1.5 साल के लिए दिक्कतें हो, पर बंद नहीं होगा। एंड आज आप देखिए स्टॉक कहाँ पे है। सो जिन्होंने मतलब बोलते हैं ना इमोशनली होके बेच दिया स्टॉक को, आज पछता रहे हैं। एंड ये चैलेंजेस आपको भविष्य में भी आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं कि मार्केट सब कुछ आपको रेड कार्पेट डाल के दे देगा, आप चलो साफ करके, बिल्कुल भी नहीं। हैमर करता रहेगा बिंदास, मतलब बोलते हैं ना स्टॉक में 20-20, 30-30, 40%, इवन दो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद ये स्टॉक्स नीचे आएंगे। पर उसके बावजूद अगर आप उसको होल्ड कर पाए, तो फिर आप एक्चुअल में इन्वेस्टर हो। होल्ड करना मतलब इमोशनली होल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गिरावट के पीछे की वजह कोई इंटरनल रीजन नहीं है, तो होल्ड करना आना चाहिए।
राइट। तो ये बात बस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा एवेन्यू सुपरमार्ट में। एंड सिर्फ ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत बार ये कंपनी आपको बोनस स्प्लिट भी देंगी भविष्य में, डिविडेंड भी देगी। अभी तक तो नहीं दिया ना, देगी भविष्य में। अभी तो फिलहाल एक्सपेंशन होने दो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा, निफ्टी 50 का ये पार्ट बनेगी, बहुत ही शानदार कंपनी है, राइट। तो आप चाहो तो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट इस कंपनी को SIP के लिए भी कंसिडर चाहो तो कर सकते हो, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद के फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उनके साथ जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना। वीडियो का कोई मकसद ये नहीं था कि आपको रिकमेंडेशन दे करके, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ सिखाने के लिए। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।